जय श्री राम सभी को। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है 1 जनवरी 2025 यानी कि 2025 का पहला दिन। तो सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नव वर्ष का पहला दिन शुरुआत करने का सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है। सब लोग कोशिश करते हैं कि पहला दिन अच्छा जाए तो पूरा दिन पूरा साल अच्छा जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो इसी तरह जो हमारा नववर्ष शुरुआत करने का पहला दिन होता है वो हम हमेशा कोशिश करते हैं शुरुआत हमारी हो हमारे जो कुल देवता जी हैं उनका आशीर्वाद लेकर के। तो उनके दर्शन के लिए आज हम लोग जा रहे हैं। अभी लगभग सुबह के बजे हैं 8 और मैं रेडी हो गई हूँ और वेट कर रही हूँ सबके आने का, और ताकि हम लोग निकल सकें हमारे कुल देवता जी के दर्शन के लिए। और ये है मेरी सुंदरी जो भी बिल्कुल तैयार है, ये भी ऐसे वॉश हो चुकी है और हम दोनों यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि बाकी सब आए, मम्मी पापा, और हम लोग तैयार होके तुरंत निकले। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरी डिब्बी में ये पूरे कपड़े, ब्लैंकेट, स्वेटर्स, जैकेट्स ये सब है। और जब भी हम लोग इस तरीके से लॉन्ग टूर पे कहीं पे जाते हैं तो हमारे पास में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती है हम लोग इस तरीके से डिब्बी में रख कर के लेके जाते हैं, और रास्ते में जो भी ज़रूरतमंद दिखता है हम उन्हें ये डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाते हैं। और स्पेशली आज के दिन तो पूरी डिब्बी फुल करके हम लोग लेकर के जाते हैं। चलिए चलते हैं, और आज आपको हमारे साथ साथ आप सभी को भी दर्शन करवाऊंगी। हमारे कुलदेवता हैं छप्पन जी महाराज, ये भैरव बाबा जी का मंदिर है, जो कि 12 से आगे छोटा सा गाँव है कोयला, वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं दर्शन के लिए। छप्पन जी महाराज की जय। सफर की शुरुआत में सबसे पहले हमें दर्शन मिलते हैं ये हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा से, और फिर घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में था पेट्रोल पंप। और जब तक गाड़ी में वॉक कर रही थी तब तक मम्मी ने मुझे बताया कि छप्पन जी के लिए लेकर के आई है। और फिर फटाफट यहाँ पर सारे टायर्स एयर चेक करवा के, पेट्रोल करवा के हम लोग निकल चुके हैं अपने सफर की तरफ। और अब हमारी गाड़ी सीधे जाके रुकेगी छप्पन जी महाराज के मंदिर के सामने। और भाई और बहनों, कृपया अपनी सीट बेल्ट लगाकर ही गाड़ी को चलाएं, गाड़ी चलाना खतरनाक है। और अब हम निकल चुके हैं। देखिए जनवरी का जो महीना होता है ना, उसमें मौसम बड़ा सुहाना सा होता है, हल्की हल्की सर्दी होती है। और ये है काली सिंध रिवर। अभी तो इसमें इतनी जमीन दिख रही है ना, पहले ये इतना फुल ऊपर तक भरी रहती थी, तब उसमें फुल पानी होता था और ऊपर से ही नजर आता था। बचपन में ना जब हम जाते थे बस से, हम लोग जाया करते थे, गाड़ी में थी तो मैं मेरी सिस्टर ना हमेशा इसमें ना फिश मांग के और कॉइन इसमें डाला करते थे बस में से ही। और बस में से दूर से निशाना लगा के फेंकते थे कि अगर नदी में गिरेगा हमारी भी जरूर करेगी। तो बड़े मजे आते। और देखिए फिर हम जब हमारे गांव के रास्ते की तरफ बढ़े तो यहाँ पर हमें मिला प्यारी सी बकरियों का झुंड। और देखिए कितनी सुंदर सी टुमक टुमक के सब जा रही है अपने अपने रास्ते। हमने थोड़ी गाड़ी वहीं पर थोड़ी सी स्लो करके रोक ही ली कि भाई पहले आप लोग निकल जाइए, हम बाद में निकल जाएंगे। तो यहाँ पर वो बकरियाँ पहले निकल गई। सर्दियों में जो गाँव जाने का अपना एक अलग फायदा ये भी है कि इस रास्ते पर ना काफ़ी सारे अमरूद के खेत हैं। तो जगह जगह पर काफ़ी सारे लोग अपने खेत के बाहर ही अमरूद लेकर के बैठते हैं बेचने के लिए। तो जैसे ही हमें अमरूद नजर आया हमने तो तुरंत गाड़ी रोक ली, और सबसे पहले मेरी बहन ने अपने लिए एक अमरूद चूज किया। और देखिए कितना स्टाइल में आंटी को दे रही है कि आंटी आप मेरे लिए ये वाला अमरूद काट दीजिए। और आंटी भी बढ़िया स्टाइल में, देखिए इनकी एक अलग ही स्टाइल है अमरूद काटने की। और अभी इसमें ये बढ़िया सा नमक मिर्ची का जब मसाला मिल जाता है ना तो अमरूद का क्या स्वाद आता है, क्योंकि ये डायरेक्ट फ्रेश पेड़ से टूटे हुए होते हैं, कोई फ्रोजन फ्रीज किए हुए या स्टोर किए हुए नहीं होते, तो उनका स्वाद बहुत डिफरेंट होता है।
जैसे ही आंटी ने सब बढ़िया काट के नमक मिर्ची डाल के मसाला मिला के अमरूद मेरे सिस्टर को दिया, तो देखिए अब अमरूद के साथ में अपना वीडियोग्राफी टैलेंट आजमा रही है और उसके साथ में पता नहीं क्या ही करना चाहिए। और फिर मैंने एक छोटा सा प्यारा सा अमरूद चूज करके वो कटवाया, तो मैं तो उसको कटते ही एकदम से खुश हो गई क्योंकि वो अमरूद निकला पिंक। तुरंत मैंने अपनी मम्मी को भी वो अमरूद खिलाया और फिर मैंने उसको मेरे पापा को भी दिया। भाई किसी ने खाया है अमरूद पिंक वाला? तो कई अमरूद ना अंदर से पिंक निकलता है, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो जब भी ये पिंक अमरूद निकल जाए वो दिन मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। और अमरूद खा के फिर से हम लोग निकल पड़े अपने मंजिल की तरफ। और देखिए गाँव के रास्ते में बड़े सुहाने से लगते हैं, हर तरफ खेत खलियान, ग्रीनरी। इतनी ग्रीनरी आजकल कोटा में तो देखने को ही नहीं मिलती है। वहाँ पे सब तरफ बड़े बड़े हॉस्टल नजर आते हैं। खैर एनीवे, हम लोग अपने गांव की तरफ बढ़ते हैं और फिर फाइनली पहुँच जाते हैं हमारे गांव की गली में। देखिए आज भी ना ये गांव एकदम एक्चुअल जैसे टिपिकल गांव होते हैं ना, बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल भी बदला नहीं है। यहाँ पे वही कच्ची सड़क पत्थर वाली होती है, वही कच्चे मकान चूने वाले ईंटों वाले तो कच्ची सड़कें मैंने कभी यहाँ पर पक्की सड़क पत्थर नहीं देखा है। तो मोटे मोटे पत्थरों की पहले ऊंची नीचे सड़क ऊपर का सड़क हुआ करती थी, वही अभी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन अगर मैं अपने सक्षम अपनी जिंदगी में कभी हो पाती थी। और फिर यहाँ पर ये देखिए छोटी छोटी सी संकरी सी गलियाँ होती है, उसमें भी लोगों ने ट्रैक्टर खड़े कर रखे हैं। तो जैसे ही हम ये गली क्रॉस करते हैं, सामने हमें नजर आता है बड़ा सा छप्पन जी भगवान का मंदिर। तो यहाँ पर सब जोर से बोलेंगे छप्पन जी महाराज की जय। जैसे कि मैं मंदिर में प्रवेश करती हूँ, वाइब, इस मंदिर की एनर्जी ही बिल्कुल इतनी डिफरेंट होती है। मैं दुनिया के किसी मंदिर में चली जाऊँ, वहाँ एक अलग एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ की एनर्जी बिल्कुल अलग हिट करती है। एकदम से ऐसा लगने लगता है कि आपके ऊपर जितनी परेशानियाँ हैं, जितने दुख हैं, सब एकदम से सब खत्म हो जाकर ऐसा लगता है अब सब कुछ सही हो जाएगा। छप्पन जी महाराज भैरव बाबा का ही एक रूप है और यहाँ पर आसपास के एरिया में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। और हमारे तो ये कोई लगता ही है। और जो मम्मी छप्पन जी के लिए गुलाब के फूल लाई थी, वो मेरी पंडित जी ने छप्पन जी के चरणों में जाकर फूल रख दिए। कहते हैं ना कि अगर आप अपनी सच्ची श्रद्धा से भगवान को समर्पित करो तो वो जरूर स्वीकारते हैं और आपको आशीर्वाद भी देते हैं। ऐसा ही कुछ आज हमारे साथ में हुआ। जो मेरी माँ बड़ी श्रद्धा से फूल छप्पन जी महाराज के लिए लेकर गई थी, वो उन्होंने स्वीकारे और हम सबको आशीर्वाद भी दिया। और इसका संकेत हमें कैसे मिला, इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बनाया रहेगा। जब भी मैं छप्पन जी महाराज के आती हूँ तो यहाँ से थोड़ी सी बहुत अपने साथ में लेकर के जाती हूँ, ताकि जब तक मेरी यहाँ पर नेक्स्ट विजिट हो तब तक वो बहुत मैं अपने का साथ में यूज में लेती हूँ, ताकि उससे मुझे लगता है कि हाँ छप्पन जी महाराज का साथ, मेरे आशीर्वाद मेरे सर पे बना हुआ है। और देखिए ये है वो बड़ा आशीर्वाद और उसका संकेत। जो गुलाब के फूल छोटे पंडित जी ने छप्पन जी महाराज के चरणों में चढ़ाए थे, बड़े पंडित जी ने वही फूल वहां से उठाकर आते ही बिना कहे भगवान के मस्तक पर सुशोभित कर दिए। तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है और इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। बोलो छप्पन जी महाराज की जय।